ओम शांति। आज 22 मई 2017। प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को देही अभिमानी का सबक सिखाया है। ये मुरली हमने सवेरे आज अपनी क्लास में सुनी है। आइए उस पर अब हम मनन चिंतन करते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब बाप समान देही अभिमानी बनो। बाप के यही चाहना है कि बच्चे मेरे समान बन मेरे साथ घर में चलें। शरीर सहित तो जा नहीं सकते, शरीर से अपने आप को डिटैच करना है, देही अभिमानी बनना है, तो हम आत्मा आराम से शरीर से डिटैच हो सकेगी। बाबा कहते हैं आत्मा डिटैच भी हो गई, लेकिन उसमें अगर देह का भान रहा तो भी वो देह को धारण करेगी। जब मृत्यु होती है तो आत्मा पुराने देह से पूरी तरह डिटैच हो जाती है। सारे देह के संबंधों से भी कंपल्सरीली ही सही डिटैच हो जाती है। फिर वो अगला जन्म क्यों लेती है? क्योंकि आत्म रूप में तो है, लेकिन उसके अंदर जो संस्कार हैं, कर्मों का हिसाब किताब है, देह का भान छिपा हुआ। क्योंकि आत्मा सतयुग से आते ही जन्म मरण के चक्कर में आ जाती है, आवागमन में। तो उस अब जब अंत आता है, परम धाम जाने का समय होता है, तो आत्मा स्वरूप ये नहीं मृत्यु पर बने, फिर तो देह भान रह जाएगा। जीते जी हमको ये अभ्यास करना है कि ओरिजिनल स्टेज हमारी क्या थी। हम आत्मा बिल्कुल देह भान से रहित थी। कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं था जो हमें देह में ज़बरदस्ती भी घसीटे। इसलिए भगवान कहता है, मैं तुमको आगे ऐसा न्यारा ज्ञान देता हूँ, ऑलमाइटी भगवान हूँ, तो मैं आदि मध्य अंत बता के कहता हूँ कि तुम यहाँ हो, ये सारे पुराने कर्मों के हिसाब को चुकतू करो, नहीं तो जन्म लेना पड़ जाएगा। उसके अलावा अपना सारा समेट करके विस्तार के अच्छे संस्कार भी तो होते हैं, तो अच्छे ये नहीं कि अच्छे को रखो, सबको समेट करके आत्मस्वरूप बन जाओ, न्यारे बन जाओ मुझ परमात्मा की तरह। परमात्मा बिल्कुल न्यारा है, इसीलिए प्यारा है। हम प्यारे बन के न्यारे समझते हैं, नहीं, प्यारे से टोटली हल हट जाओ, एब्सोल्यूट न्यारे बन जाओ। वो जब बन जाओगे तब मेरे साथ जाओगे। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते हैं, बाप की शुक्रिया गाते हो। हाँ, तुम वंडर देखते हो बाबा कैसे अपनी फर्ज अदाई निभा रहे हैं, अपने बच्चों को राजयोग सिखलाए लायक बना रहे हैं। तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठे बाबा की शुक्रिया गाते हो। बाबा कहते ये शुक्रिया शब्द भी भक्ति मार्ग का है। बच्चों का तो अधिकार होता है, इसमें शुक्रिया की क्या बात। बाबा कहते हैं कि बच्चों का तो माता पिता पर अधिकार होता है। पिता बच्चों के लिए जो कुछ करता है वो पिता समझता है मेरा ये फ़र्ज़ है। तो कभी बच्चा अपने पिता को कहेगा, पिताजी थैंक्स, आपने मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया, पिताजी थैंक्स, आप मेरे लिए साइकिल खरीद के ले आए, नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं कि फिर भी मैं तुम्हारा एक जन्म का कल्याण नहीं करता हूँ। वो पिता एक जन्म के होते हैं, हिसाब किताब से होते हैं। मैं तो तुम्हारा 2 युग के लिए तुम्हें ऐसी प्रारब्ध देता हूँ जिसके बाद तुम्हें प्रारब्ध ही प्रारब्ध भोगना है, प्रारब्ध ही प्रारब्ध भोगना है, किसी कर्म का फल नहीं भोगना है। तुम्हें ये इस समय ऐसे श्रेष्ठ तुम्हारी स्थिति बनाता हूँ कि वहाँ कर्म का फल नहीं है, फल ही फल है, फल ही फल है। तो ऐसी प्रारब्ध बनाने वाले का अगर गौर से सोचो, ना तो दुनिया में ऐसा कभी हुआ है, ना कभी किसी का ऐसा हो सकता है। समय भी मदद कर रहा है हमारी, महान समय है। महान समय के बाबा ने हमको संगम युग पर लाया है, महान आत्मा बना रहा है, तो शुक्रिया दिल से तो निकलेगा ही ना। आप भी किसी को ज्ञान सुनाते हो, उसकी आंखें खोलते हो,
थोड़ा सा ज्ञान भी सुनाते हो कि तुम भाई शरीर नहीं आत्मा हो, अपने को आत्मा समझो। दुनिया के अंदर ऊपर नीचे होगा, लेकिन तुम अपने को न्यारे रख के उसको खेल समझ कर देखो, शुक्रिया करता है कि नहीं करता। गीत है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। बाबा कहते हैं जिसका साथी सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा है, उनको माया की आंधी व तूफान क्या कर सकता है। तुम्हारा तो नाम ही है महावीर, माया रावण पर विजय पाने वाले। तो बाबा कहते हैं ये दुनिया का गीत है। ये दुनिया क्योंकि आंधी तूफान नहीं है, लेकिन माया जो बुद्धि के अंदर क्वेश्चंस के रूप में, संशय के रूप में अनेक प्रकार के आंधी तूफान लाती है, वो भी जिसका साथी परमात्मा है वो इन सब तूफानों से ऊपर उड़ता रहता, उसके ऊपर उसका असर नहीं आता। बाबा ने कहा कि बहुत समय से देहाभिमान में रहने का अभ्यास पड़ा हुआ है। बाप कहते इस देह को भी छोड़ो, मेरे समान बनो, क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है, मेरे पास वापस आना है। इसलिए कहता हूँ पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्माओं से बोलता हूँ, तुम बाप को याद करो तो वो दृष्टि खत्म हो जाए। मेहनत है इसमें। यानी बाबा देखो कहते हैं कि तुमको मेरा गेस्ट बनना है। नई बात लगी नहीं, अगर देखा जाए तो परम धाम क्या है? परम धाम आत्माओं का रेस्ट हाउस ही है ना। इस दुनिया में कितनी भी हलचल कर ले, कोई भी कितनी देह धारण कर ले, अल्टीमेटली जिसको स्वीट होम कहते हैं, आत्माओं का ओरिजिनल घर, वो तो परम धाम है ना। तो वहाँ का उस रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस का सुप्रीम हाउस कीपर कौन है? परमपिता परमात्मा। तो भगवान उस हिसाब से बच्चों को दिल बहलाने के लिए कह रहा है कि तुमने मुझे गेस्ट बनाया है यहाँ, मैं तुम्हें वहाँ गेस्ट बनाऊँगा। बड़ी मनोरंजक बात है। इसीलिए बाबा कहते ज्ञान बड़ा रमणीक। हाँ। और इससे बाबा का प्यार भी झलकता है कि बाबा अपने बच्चों को किस किस रूप से देखता है। फिर बाबा कहते हैं आत्मा तो ना अपने को मेल ना फीमेल कहेगी। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है, वो तो है ही परम आत्मा। और एक लिहाज से और भी आप देखें, क्योंकि ये ज्ञान तो बहुत गहरा है, इसमें एक बात से दूसरी निकलेगी, दूसरी से तीसरी निकलेगी। बाबा हम बच्चों को कहता है तुम मेरे गेस्ट हो, सारी आत्माओं को क्यों नहीं कहता? अगर आप इसको एक दूसरे एंगल से देखें तो सबसे कम परम धाम में कौन रहता है? परम धाम में सबसे कम कौन रहता है? देवी घराने के जो देवी देवता बनते हैं, आए और गए। क्योंकि लायक बच्चे को माँ बाप कभी घर में नहीं रखते। दूध देने वाली गाय को भी दूध देने के लिए काम में लाया जाता है। जो पच्छर गाय होती है वो गौशाला में रखी जाती है। तो भगवान कहता है कि सवाए तुम देवी देवताओं की आत्माओं के, बाकी तो वहाँ परमानेंटली बैठी हुई हैं, कोई तो जाके कलयुग में आएगी। इसलिए कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो सबसे ज़्यादा बिछड़ने वाले किसी माता पिता के कमाऊ बच्चे अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और वो हैं उनके बच्चे सिर्फ 15 दिन के लिए भारत में आते हैं। तो माता पिता क्या समझते हैं, जितनी खातर उनकी करनियों कर लें, क्योंकि इस वक्त मेरे पास ये बच्चे 15 दिन के लिए हैं, उस हिसाब से भी हम गेस्ट हैं। बहुत प्यार से बाबा ने हम बच्चों को एड्रेस किया है। बाबा कहते देखो आत्मा को आत्मा ही कहेंगे, मेरा नाम तो शिव है, शरीर पर बहुत नाम पड़ते हैं, मैं शरीर नहीं लेता हूँ, इसलिए मेरा कोई शारीरिक नाम नहीं है, तुम शालिग्राम हो। हमारा भी अगर आत्मा के रूप में नाम रखा जाए तो बाबा कहता है जैसे मेरा नाम शिव है, परमानेंट है, आत्माओं का परमानेंट नाम शालिग्राम है। और आत्माओं की जब आत्माओं के रूप से पूजा होती है, जिन आत्माओं ने परमात्मा के कार्य में उंगली लगाई है, तो शालिग्राम के रूप से ही होती है। शिव को भी पूजा जाता है तो शालिग्रामों को भी पूजा जाता है। बाबा
हम बच्चों को कहते, देखो बच्चे, तुम्हारी आत्मा कितनी बेसमझ हो गई। क्यों बेसमझ हो गई? क्योंकि बाप को भूल गई है। ऐसे नहीं, ये शिव भी परमात्मा तो कृष्ण भी परमात्मा तो पत्थर ठिक्कर में भी परमात्मा। बाबा कहते सारी सृष्टि में ये उल्टा ज्ञान फैला हुआ है। बहुत समझते हैं भगवान बाप के बच्चे हैं, लेकिन मेजॉरिटी सर्वव्यापी कहने वाले निकलेंगे। तो तुम बच्चों को उनको दुब्बन से सबको निकालना है। आजकल वो अक्लमंद उसी को समझते हैं जो कहे भगवान सब जगह है। उनको पूछो कि भाई हु इज़ हु तो होता है, देवता देवता हैं, महात्मा महात्मा हैं, साधारण मनुष्य है, परमात्मा परमात्मा। कहते हैं नहीं, इस बात को समझने के लिए बहुत महीन बुद्धि चाहिए, बहुत महीन बुद्धि चाहिए कि भगवान सब जगह। अब बाबा कहते हैं इनको कौन समझाए, इसलिए इनको इस गलत फहमी से निकालना सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जब तक वो परमात्मा को परम पिता अलग नहीं मानेंगे, ऊंचा नहीं मानेंगे, तो योग किससे लगाएंगे, शक्ति किससे लेंगे, प्राप्ति किससे करेंगे? परम पिता। और बच्चा कहे, बच्चा क्या, ग्रैंड चाइल्ड कहे वो मैं भी वही हूँ, तो फिर क्या होगा? भ्रमित कर दिया ना। ये बहुत बड़ी दुबन है। दुबन मैंने होता है दलदल, जिसमें गर्दन तक भक्ति करते करते, शास्त्र पढ़ते पढ़ते हम गर्दन तक फंस गए। अब इतना हमारे अंदर वो उल्टा ज्ञान बैठ गया है, भगवान भी आके, ब्रह्मा भी आके हमको सच बताए, कहते मैं नहीं मानूंगा, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, ये बात है। तो बाबा कहते इसलिए तुम बेसमझ हो गए हो। सारी दुनिया एक तरफ, बाप एक तरफ, हाँ। और बाप की महिमा गाई हुई है, और अंत में फिर पश्चाताप करना पड़ता है। हाँ। ओ प्रभु तेरी लीला। हाँ। आपने आए भी, बताया भी, मुझे इशारा भी किया, मैं नहीं समझा। वो भी पश्चाताप की जबरदस्त घड़ियां होंगी। अब यानी जो ज्ञान अजीब तरह का है शास्त्रों का, उसके अंदर कोई भगवान आके भी सत्य बताए तो कहते हैं ये तो हमारी परंपरा है, आप हमारी फेथ को तोड़ रहे हो, हमारे मन को ठेस लगा रहे हो, हमारी परंपरा को। हम श्री कृष्ण को ऊंचा ले जाते हैं। वो श्री कृष्ण का जन्म द्वापर में मानते हैं, कंस की काल कोठड़ी में मानते हैं। अब भगवान कहता है कि नहीं, श्री कृष्ण तो सज्जू के सर्वश्रेष्ठ परम महाराज कुमार हैं। फिर भी वो समझते हैं कि हम कृष्ण की गिलानी कर रहे हैं। बताइए। तब बाबा कहता है बुद्धि को ताला लगा हुआ। मानते देखो, भक्तों का रखवाला भगवान एक है। सभी भक्त हैं तो जरूर भगवान अलग चीज है। हाँ, अलग तो होगा ना। भगत ही अगर भगवान हो तो उन्हें भगवान को याद करने की क्या जरूरत है। हाँ। ये भी बाबा सर्वव्यापी की बात को क्लियर कर रहे हैं कि अगर भक्त हैं तो भगवान अलग है, भगवान अलग और भक्त अलग होते हैं। बाबा कहते हैं मेरा यथार्थ नाम शिव है, और कहते हैं कि गीता शास्त्र आदि फिर भी वही निकलेंगे पुनः, परंतु सिर्फ गीता आदि पढ़ने से तो कोई समझ नहीं है, यहाँ तो समर्थ चाहिए। शास्त्र सुनाने वाले किसके लिए कहें कि मेरे साथ योग लगाने से हे बच्चे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, ये वो कह नहीं सकते हैं। और अगर पढ़ के भी सुनाते हैं, भगवान कहता है मेरे साथ योग लगाओ, तो कौन सा भगवान? श्री कृष्ण जी के शरीर रूपी जो रूप है वो तो आज रहा नहीं, तो कौन से भगवान से योग लगाएं? अपने को आत्मा मानकर भगवान कह रहे तुम भी अपने शरीर को भूलकर आत्मा मानकर मुझ परम आत्मा से योग लगाओ। तो गीता का निराकार परमात्मा भगवान कौन है? उन्होंने उसको भी गुम कर दिए। कहेंगे शिव परमात्मा, शिव परमात्मा नमः, शिवरात्रि मनाएंगे, लेकिन गीता का भगवान शिव है ये उनकी समझ में नहीं आएगा। शिवो हम कह देंगे। बाबा कहते हैं ये समझाने का तुम बच्चों में उमंग चाहिए। हाँ, उमंग चाहिए, बहुत बड़ा नशा चाहिए, अपने अंदर उसकी धारणा स्वरूप बने हुए चाहिए। क्योंकि हम खोखी कोई वाद विवाद तो करते नहीं हैं, हम तो कल्याण के लिए कहते हैं। ये जो चक्र है इसमें वक्त पर हमारे दैवी संस्कार, वक्त पर
क्षत्रियपन के, वक्त पर भक्ति के वक्त, ये बड़ी वंडरफुल बात है। ऐसा है कि कई लोग ये समझने लग जाते हैं कि आत्मा में सारे ही संस्कार भरे हुए हैं, सतों के भी भरे हुए हैं, रजों के भी भरे हुए हैं, तमों के भी भरे हुए हैं। अपने समय पर सतो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ओरिजिनली परम धाम में आप सोचिए, जब हम कहते हैं परम धाम में आत्मा शुद्ध ही जा सकती है, तो क्या तमो प्रधान संस्कार भरी हुई आत्मा परम धाम में जाती होगी? जा ही नहीं सकती। फिर यहाँ आके तमो प्रधान के संस्कार कैसे प्ले होते हैं? तो भगवान कहता है कि नहीं, वही शुरू सतो से ही होता है, वही सतो रजो बन जाता है, वही सतो तमो बन जाता है। लेकिन तमो से सतो ऑटोमेटिकली नहीं बनता, सतो से तमो तो ऑटोमेटिकली बनता है। कोई चीज़ नई से पुरानी तो अपने आप होती है। अब आप कोई 100 वर्ष पुराना भवन देखें तो अब ये नहीं है कि आज उसके अंदर पुराना हो गया, थोड़ा प्लस्तर गिर रहा है तो ये संस्कार जब बनाया गया तो उसमें था, नहीं, ये काल अंतर से उसमें कमज़ोरी एंटर हुई है, तो अब वो कमज़ोर हो गया। जैसे शरीर है, एक व्यक्ति युवा होता है, आप देखिए कई लोगों का शरीर छूटता है, उनकी युवा की फ़ोटो दिखाते हैं तो कोई सोच ही नहीं सकता कि ये व्यक्ति इतना जर्जर हो गया है, उसका वृद्ध शरीर कैसा है। तो ऐसे नहीं है कि युवा के अंदर उसके वृद्ध शरीर के संस्कार भरे हुए थे, वो कालांतर से प्रयोग से होता है। तो बाबा ने फिर कहा, बच्चे तुम जान गए हो कि अब ये कयामत का समय है, दुख का हिसाब किताब चुकतो करना है योग बल से, ज्ञान और योग बल से हमको भविष्य सुख के लिए खाता भी जमा करना है। जितना जमा करेंगे उतना सुख पाएंगे, दुख का खाता चुकतू होता जाएगा। अभी हम कल्प के संगम पर आकर दुख का चौपड़ा चुकतू करते हैं, दूसरी तरफ जमा करते हैं। ये व्यापार है, बाबा ज्ञान रतन दे तुम्हें गुणवान बना देते हैं। ठीक है, बाबा कहते हैं देखो कि बिजनेसमैन में भी क्या होता है, घाटा और फ़ायदा। तो हर बिजनेसमैन क्या चाहता है, मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा हो। अगर बिजनेसमैन घाटे में चला जाए तो पहला उसका काम होता है मेरा घाटा कम हो। पहले तो घाटा कम हो, फिर उसके बाद फ़ायदा होना शुरू हो, यानी ना जो है वो समाप्त हो और जमा बढ़े। तो बाबा हमें दोनों कार्य सिखाता है कि पिछले उल्टे उधार के हिसाब किताब चुकतू करके अगर तुम जीरो भी हो गए तो धनवान थोड़ी हुए, फिर तुम्हें उसको प्लस करना है। तो बाबा इतना प्लस करवाता है, बाबा कहता है कि 2 युग तुम, ना तुम्हें धन की कमी है, ना कभी तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है। यहाँ तो आयु छोटी, उसके अंदर भी बहुत सा टाइम इन चीज़ों में वेस्ट हो जाता है। वहाँ हर संकल्प सिद्ध होता है। स्वर्ग मैंने स्वर्ग का तो नाम लेते ही लोगों का मुख मीठा हो जाता है। इसलिए आज भी कोई शरीर छोड़ता है तो भावना से कहते हैं स्वर्गवास हो गया। तो ये क्या हुआ फिर, ये तो स्वर्ग नहीं हुआ ना। बाबा कहते देखो, आज बाबा ने सर्वव्यापी की बात को काफ़ी उठाया है। कहते हैं जिधर देखो तू ही तू है। अच्छा भला सर्वव्यापी के ज्ञान से भी सुखी हो जाते हैं क्या? ये सर्वव्यापी का ज्ञान तो चलता है, फिर भी भारत कंगाल और नरक बन गया। अगर इसको सच्चा भी मान ले जो तुम कह रहे हो, फिर स्वर्ग होना चाहिए दुनिया में, फिर ढूंढ किसको रहे हो, फिर दुखी क्यों हो, फिर ये आसुरी संस्कार क्यों हैं? सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी बैठा है और उसके सामने दुनिया गड़बड़ हो रही है और वो साखी होके बैठा है। ऐसा कैसे हो सकता? अगर भगवान सब जगह हो तो सर्व शक्तियाँ उसकी सब जगह हों, फिर तो कोई पाप हो ही नहीं सकता। और अगर कहें सर्वव्यापी होके वही करवा रहा है तो इसका मतलब परमात्मा ही पाप कर रहा है, परमात्मा। तो फिर तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? फिर समझो परमात्मा दुखी है, फिर हाय हाय क्यों करते हो? परमात्मा हाय हाय कर रहा होगा, ये भी बात है। तो कहीं ये बात बैठती नहीं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा के आधार पर ही शरीर खड़ा है, शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, पार्ट सारा इस छोटी आत्मा में है। कितना वंडर है
साइंस वाले भी समझ ना सकें। ये इमॉर्टल इम्पेरिशेबल पार्ट है इतनी छोटी आत्मा में। आत्मा भी अविनाशी तो पार्ट भी अविनाशी। ओके, आत्मा अविनाशी है तो उसको जहाँ शरीर धारण करना है वो दुनिया भी अविनाशी होनी चाहिए। ये तो पार्ट कैसे करेगी? कई कह देते हैं प्रलय हो गई, सारी दुनिया ख़त्म हो गई, तो आत्माएं पार्ट कहाँ बजाएंगी? कई कहते हैं आत्मा जाके भगवान में लीन हो जाती है, तो पार्ट कहाँ बजाएगी? अगर परमात्मा आत्मा बन के आया हुआ तो परमात्मा ही जन्म मरण के चक्कर में आया हुआ, फिर ये कैसे कहेंगे कि वो सदा जन्म मरण चक्कर से न्यारा है? तो कोई भी बात उनकी टिकती नहीं। तो भगवान ने क्या किया, जो उलझा हुआ ये सारा सूत है उसको सुलझा के उसी बात को उन्हीं के प्रमाणों सहित भगवान ने स्पष्ट हमको ये बता दिया, ये परमात्मा है, ये देवताएं हैं, ये पतित लोग हैं, पतित से पावन परमात्मा बनाता है, ये चक्कर पुनरावृत्त होता है। सिंपल बात है तो समझ में आती है। धारणा के लिए आया है कि कल्प के संगम पर योग बल से दुख का चौपड़ा चुकतू करना है, नया जमा करना है, ज्ञान रत्नों को धारण कर गुणवान बनना है। दूसरा है, मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाई से बात करता हूँ, शरीर विनाशी है, मैं अपने भाई आत्मा को संदेश सुना रहा हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। कि अपने को भी आत्मा समझना है, सामने वाले को भी आत्मा भाई समझना है, और उसको आत्मा के रूप से रूहानी ज्ञान ही सुनाना है। बाबा ने इस चीज़ को बहुत महत्व दिया, और जब बाबा को पता लगा इस ज्ञान का कि मैं आत्मा हूँ, तो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में हम देखते हैं कि बाबा ने डायरियों पे डायरियाँ लिखी, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, फलां आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। बाबा ने इस चीज़ को बहुत पक्का किया। अपनी पत्नी का नाम लिख कर रखा, ये भी आत्मा है, ये भी, ताकि पक्का हो जाए। वो इतना पक्का हो जाए कि विस्मृति ना आए। अब हमें भी बाबा ने ज्ञान दिया तुम आत्मा हो, लेकिन ब्रह्मा बाबा खुद भी सुनाते थे कि मैं भोजन पे बैठता हूँ, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके भोजन शुरू करता हूँ, और परमात्मा को साथ रख के भोजन खाना शुरू करता हूँ। लेकिन कुछ समय के बाद भोजन में वृत्ति चली जाती है, वो भूल जाता है। तो इतना पक्का अभ्यास हो। अब भोजन भी आप कर रहे हैं, भोजन में टेस्ट भी होता है, कई भोजन टेस्टलेस भी होता है। अब आत्मा शरीर के अंदर है, भोजन कर रही है, फिर भी न्यारी होके करे, उसको फील तो होगा ये टेस्ट वाला है, ये नहीं है, इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें कम है। लेकिन न्यारे होकर के शरीर से बिल्कुल जितना डिटैच हो जाएंगे, उतना बाबा कहता है तुम पावरफुल सोल बनोगे। वरदान है, अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़, बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भाव। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं है इसलिए हद के किनारों को सहारा बना लेते हो। इन किनारों से तीव्र उड़ान कर सेकंड में क्रॉस करो, तब कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थी। बाबा कहते हैं अन्य सहारे इसलिए बनाते हैं कि बाप के सहारे की अनुभूति नहीं है। बाप के सहारे की अनुभूति होगी तो अन्य सहारों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्म योगी बनना है। अगर कर्म में चले जाते हैं तो योग को भूल जाते हैं, योग लगाते हैं तो कर्म नहीं कर पाते। तो बाबा ने सारी मुरली में कहा कि सारी शक्तियाँ इकट्ठी काम में आनी चाहिए। अगर एक शक्ति को काम में लाओगे, बाकी यूज़ में नहीं लाओगे, तो कंप्लीट प्राप्ति नहीं होगी। और कर्म योगी की जो परिभाषा हमने बाबा के जीवन से देखी, वो ये थी कि बाबा कर्म करते थे, बाबा को कर्म करता हुआ देख करके हम सबको शिव बाबा की याद आती थी। ये है कर्म योग। खुद याद में रह के करते थे।
ये थी बाबा की आज 22 मई 2017 की मुरली। आज की मुरली से हम एक होमवर्क अपने लिए ये लेंगे, इस घड़ी से लेकर कल तक ये अभ्यास करें, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। टोटल आत्म स्थिति, सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास अटेंशन से करें। ओम शांति।